आज अदालत में चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क दिए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि हम तरामीम कर रहे हैं, हमने जो किया आइन के मुताबिक किया। यानी जैसे काजी फाइज ईसा और जैसे सरदार तारिक मसूद के एतराज़ का जवाब चीफ जस्टिस ने यह दिया कि चूंकि अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया था कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरामीम कर रही है, इसलिए अदालत ने इस पर फैसला नहीं दिया और हुक्म इम्तना दिया हुआ है। लेकिन देखते हैं कि इस पर हकाइक क्या कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 10 अप्रैल को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूरी के बाद 11 अप्रैल को सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को दोबारा भिजवा दिया गया था। ताहम सदर मुमलिकत ने दूसरी बार भी बिल पर दस्तखत किए बगैर उसे वापस भिजवा दिया, जिसके बाद 13 अप्रैल को चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने इस कानून पर पेश की हुक्म इम्तना जारी करते हुए ताहुक्म सानी किसी भी अंदाज और तरीके से इस पर अमल दरामद रोक दिया था और हुक्मनामे में लिख दिया था कि सदर मुमलिकत एक्ट पर दस्तखत करें या ना करें, दोनों सूरतों में यह कानून ताहुक्म सानी नाफिजुल अमल नहीं होगा। 13 अप्रैल से आज तक इस एक्ट पर हुक्म इम्तना बरकरार है और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस जैसे काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद का मौक़िफ़ है कि किसी कानून को अदालत मुस्तरद या मंजूर तो कर सकती है, लेकिन उस पर हुक्म इम्तना नहीं दे सकती है। इस दौरान यह भी हुआ कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर हुए 10 दिन बाद 21 अप्रैल को कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि यह बिल अब कानून की शक्ल में नाफिज हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद 8 रुकनी बेंच ने 2 मई को केस की समाअत की और फिर हुक्म इम्तना बरकरार रखा और हुकूमत की जानिब से फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी और अटॉर्नी जनरल को बिल से मुताल्लिक़ कौमी असम्बली और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास और कायमा कमेटियों का रिकॉर्ड देने की भी हिदायत कर दी थी। फिर 8 मई को दोबारा इस केस की समाअत हुई और फुल कोर्ट बनाने की अटॉर्नी जनरल की इस्तदा एक बार फिर मुस्तरद कर दी गई। जस्टिस आयशा मलिक ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए रिमार्क दिए थे कि क्या हुकूमत चाहती है कि अदालत की अंदरूनी बहस बाहर आ जाए। इसके बाद 1 जून को समाअत हुई, मगर इससे पहले एक और पेशरफ्त हो गई थी। 29 मई को सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त की समाअत हुई तो इंकिशाफ हुआ कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की मंजूरी से एक नया कानून नाफिजुल अमल हो चुका है, जिसका नाम सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट है। अदालत में अटॉर्नी जनरल के इस इंकिशाफ के बाद चीफ जस्टिस की सरबराही में समाअत करने वाले 3 रुकनी बेंच ने समाअत मुलतवी कर दी और उस वक्त चीफ जस्टिस ने इस कानून की तारीफ की। फिर 1 जून को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर समाअत के लिए 8 रुकनी बेंच बैठा तो इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल और रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट में कुछ शिकें एक जैसी हैं, दोनों कवानीन को बाहिमी तजाद से बचाने के लिए दोबारा जायजा लिया जाएगा। लेकिन इस पर भी चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क दिए थे कि दोनों कवानीन में हम आहंगी के लिए पार्लियामेंट को देखने का कह सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट को मामला भेजने से लगेगा कि इस पर फैसला कर दिया है। अटॉर्नी जनरल हुकूमत से हिदायत ले लें, तब तक किसी और को सुन लेते हैं। यानी 13 अप्रैल को अदालत ने पहली समाअत की और अटॉर्नी जनरल ने दूसरा कानून आ जाने के बाद 1 जून को नजरसानी का इंदिया दिया और उस पर भी चीफ जस्टिस ने बिल पार्लियामेंट को वापस भेजने से इनकार किया और 1 जून की समाअत में भी एक बार फिर हुक्म इम्तना में तौसीह दे दी। और हम बात यह है कि पहले सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट को खुद चीफ जस्टिस ने अच्छा कानून करार दिया, मगर फिर 7 जून को पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस के साथ उसके खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी और उसमें भी एक नई नज़ीर कायम कर दी गई। जब तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर को केस में फरीक ना होने के बावजूद सबसे पहले सुना गया, अटॉर्नी जनरल के एतराज़ के बावजूद सुना गया और फिर उसी केस में इलेक्शन कमीशन के दलाइल इसी बुनियाद पर नहीं सुने गए कि वो फरीक नहीं था। और फिर 13 जून को एक बार फिर पंजाब इंतखाबात और रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट की एक साथ समाअत हुई और उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट पर हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि केस सुने बगैर मफरूज़ात की बुनियाद पर कैसे हुक्म इम्तना दे दें। ये रिमार्क चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने उस वक्त दिए जबकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर हुक्म इम्तना खुद उन्हीं की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने दे रखा था और आज तक बरकरार रखा हुआ है। और ये हुक्म इम्तना पहले ही समाअत में कानून बनने से पहले और केस सुने बगैर दे दिया गया था। और फिर 19 जून को दूसरे कानून यानी रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट पर तीसरी और आखिरी समाअत हुई और फैसला भी महफूज कर लिया गया और एक दिन के लिए भी हुक्म इम्तना नहीं दिया गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर 13 अप्रैल से आज तक हुक्म इम्तना बरकरार है। यानी जो कानून पार्लियामेंट ने बाद में पास किया उस पर तकरीबन 2.25 महीने से हुक्म इम्तना बरकरार है और जो कानून पहले पास किया उस पर हुक्म इम्तना बरकरार है, जो कानून बाद में आया उस पर फैसला भी महफूज हो गया है। मगर आज जब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हुक्म इम्तना पर सवाल उठाया तो चीफ जस्टिस ने 1 जून की समाअत का हवाला दे दिया।